फिजिक्स की नेक्स्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, मलताक से बेमाएँ निकाली थी। अब इसमें अगली बात जो है ध्यान देने योग्य वो ये है कि जिस क्रम में हमने बेमाएँ निकाली थी उसी क्रम में अगली बेमाएँ किस प्रकार से होंगी। जैसे कि अगली बेमा की बात करते हैं, मैंने पहले बताया था कि बेमाएँ एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं। जब तक पिछली याद नहीं होगी अगली हम नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे अगली है कोणीय त्वरण की, तो इसमें एक बेमा हमें याद रखनी होगी। इससे पिछली बात हुई थी कोणीय बेग की क्या बेमा है। तो कोणीय बेग की बेमा थी हमारी t⁻⁻1 और समय की t। तो t⁻⁻1/t, यदि इसको t को ऊपर ले जाएंगे तो t⁻⁻2 ये बेमा हो जाएगी। इसी क्रम में अगला जड़त्व आघूर्ण की, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। आपको पता है द्रव्यमान की बेमा क्या होती है, m, और दूरी की बेमा l, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो बेमा क्या हो गया ml स्क्वायर। इसी प्रकार अगला कोणीय समतल। अब जड़त्व आघूर्ण की हमने ऊपर निकाल ली है बेमा, क्या है ml स्क्वायर, और कोणीय बेग की सबसे ऊपर बेमा हमने निकाली थी, नहीं निकाली आज, पहले की है t⁻⁻1। तो नेक्स्ट जो बेमा होगी वो होगी आपकी ml स्क्वायर t⁻⁻1। इसी क्रम में अगली बेमा है गुरुत्वाकर्षण नेतांक। जैसा कि आप पढ़ चुके, गुरुत्वाकर्षण को हम कैपिटल जी से मानते हैं। एक सूत्र आपने पहले भी पढ़ा होगा कैपिटल जी का, वो इस तरह से था F बराबर जी m1 m2/r²। अब यहाँ पर जी बराबर सूत्र लिखना है तो जी बराबर क्या हो जाएगा आपका कि जी बराबर F इंटू आर कहाँ जाएगा गुणा में r²/m1 m2, इस तरह सूत्र हो जाएगा। F बराबर जी m1 m2/r², तो G बराबर F r² m1 m2। अब इसी से हमने एक सूत्र बनाया कि क्या है, बल गुणा दूरी का स्क्वायर, r क्या है दूरी, और द्रव्यमान का स्क्वायर। इससे हमें बेमा निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बल की mL/t-2 और दूरी की l⁻2 और द्रव्यमान की m⁻2। तो पूरी बेमा एक m से एक m कट जाएगा, एक m ऊपर जाएगा, m⁻⁻1 l और l l⁻3 t⁻⁻2। तो ये इस तरह से जो बेमा होगी हमारी वो गुरुत्वाकर्षण नेतांक g की बेमा होगी m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2। उसके बाद नेक्स्ट क्रम में देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी बेमा की बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या, बल की बेमा mL/t-2 और द्रव्यमान की m से m कटेगा और बचेगा क्या l⁻2। ये बेमा हो गई। नेक्स्ट बेमा की बात करेंगे गुरुत्वीय विभव। कार्य की बेमा आप पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या है mL² t-2 और द्रव्यमान की m से m कटेगा, बेमा क्या आएगी l² t⁻⁻2। और इसी क्रम में प्रतिबल की बेमा क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब बल की बेमा mL/t-2, क्षेत्रफल की बेमा l⁻2, एक l से एक l कटेगा, तो बेमा क्या आ जाएगी हमारी mL⁻⁻1 t⁻⁻2, mL⁻⁻1 t⁻⁻2। विकृति लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों ही लंबाई हैं, लंबाई मतलब l/l। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि l⁻0 और यहाँ लिख देते हैं बेमाहीन। इस तरह की कंडीशन में क्या लिखेंगे, बेमाहीन। एक अगली बेमा देखते हैं, यहाँ पे दिए विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा तापवृद्धि। याद रखना, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो उसकी बेमा mL² t⁻⁻2 ही होती है। कार्य है, ऊर्जा है, जिसका मतलब जूल होगा, उसकी बेमा यही होगी mL² t-2। द्रव्यमान की m और ताप का मतलब k हो गई,
क्योंकि ताप की कोई बीमारी नहीं हुई थी अभी तक, इसलिए मैंने इसको दिखाया है। यहाँ से आप m से m काट देंगे तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 के, नीचे से ऊपर जाएगा तो k की पावर माइनस 1 हो जाएगी। नेक्स्ट में ऊष्मा धारता की ये द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा, तो द्रव्यमान m और विशिष्ट ऊष्मा की अभी आपने निकाल ली एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 के पावर माइनस 1, पूरा लिख देंगे इसको। तो इस तरह से ये बीमाएँ आपकी इतनी यहाँ तक होती हैं। यहाँ से आगे की बीमाएँ आपको होमवर्क के रूप में मिलती रहेंगी और आप उन्हें करके देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।